अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अम्मा को खाने का कहकर वज़ू करने चला गया। मगरिब का वक्त ख़त्म होने वाला था। जैसे तैसे वज़ू किया और नियत बांध ली। दौरान नमाज बार बार अपने गीले चेहरे को अपनी खुली आस्तीनों से साफ करता रहता। रुकू में जाते ही ख्याल आया, अम्मा की दवाई तो लाना भूल ही गया। वो वापसी पर बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे भी एटीएम से निकालने थे। फिर सजदा किया तो वहाँ भी घरेलू जिम्मेदारियाँ एक एक करके याद आने लगीं। थकावट की वजह से नमाज में नींद के झटके आने लगे। बस फिर क्या था, सजदे में जाते ही नींद यानी गनूदगी का झोंका आ गया। नींद में अजीब मंजर देखा, लोगों का हजूम, हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। कुछ लोग कागज़ तकसीम कर रहे थे। मेरे पास भी आकर कोई कागज़ थमा गया जिस पर मेरा नाम लिखा था। पूछने पर बताया कि ये तुम्हारा आमाल नामा है, अब जाकर वहाँ सामने जमा करा दो जहाँ बाकी सब जमा करवा रहे हैं, फिर नाम पुकारा जाएगा फैसले के लिए। मैंने भी जाकर कागज़ जमा करवा दिए और लाइन में वापस आ गया और अपने नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करने लगा। नाम पुकारा जाने लगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ जन्नत, फ़लाँ बिन फ़लाँ जन्नत। तीसरे नंबर पर मेरा नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। या अल्लाह, अब क्या बनेगा। साथ ही फैसला भी सुना दिया गया, जहन्नम। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दो का दावा लोग आए और मुझे घसीटने लगे। मैं पुकारने लगा, रुको रुको, शायद ये किसी और का नाम हो, मेरा तो जन्नत वालों में आना था। मगर मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया गया। हमारे यहाँ फैसले में गलती का इम्कान ही नहीं। मुझे जहन्नुम की तरफ घसीटा जा रहा था और मैं मदद की भीख मांगता जाता। ना मैं झूठ बोलता था, ना धोखा, ना फरेब देता था, ना शराब और ना जिना जैसे काम में मुलविस था। फिर जहन्नुम क्यों? मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जहन्नुम की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। अंधेरे गड्ढे में मुझे फेंकने को तैयार खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। नमाज नमाज, कहाँ हो तुम? नमाज भी खामोश। जहन्नुम की आग के शोले मुझसे लिपटने को बेचैन हो रहे थे और मुझे जहन्नुम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दिया, एक सफ़ेद बुजुर्ग ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे जहन्नुम से बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। मैं डर से कांप रहा था। पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? कहने लगे, मैं तुम्हारी नमाज हूँ। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो जब मैं जहन्नुम में डालने जा रहा था? अगर ऐन वक्त पर तुम ना आते तो मैं तो चला गया था जहन्नुम में। पहले नहीं आ सकते थे तुम? बुजुर्ग कहने लगे, जैसे तुम मुझे ताखीर से पढ़ते थे, कभी वक्त पर नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं भी ताखीर से आया हूँ। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं तो मैं वक्त पर कैसे आता? मेरी उखड़ी उखड़ी सांस अब कदरे बहाल होने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे सजदे में हिलाया तो मेरी आंख खुली। बेटा खैर है, तुम नमाज नमाज पुकार रहे थे सजदे में। मैं हैरत से खुद को टटोलने लगा कि मैं जिंदा हूँ। पसीने से शराबूर माँ के हाथों को चूमने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जैसे दोबारा नई जिंदगी मिली हो मुझे। और मैंने पुख्ता इरादा किया कि आइंदा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करूँगा। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ भी नमाज की फिक्र रहती है। कान हर वक्त अजान सुनने को तैयार रहते हैं। अब मैं लेट नहीं होना चाहता नमाज में। दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हो, ज़मीन यहाँ से वहाँ ही क्यों ना कर दी जाए, बस ये याद रखना, नमाज अपने वक्त पर अदा करना ना भूलना। वीडियो को शेयर करें, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। हो सकता है कोई तौबा करके नमाज का पाबंद बन जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।